वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यूएन चार्टर की हम एक सीरीज चला रहे थे जहां पे हमने जनरल असेंबली के बारे में बात की, यूएन चार्टर की बेसिक हिस्ट्री की बात की, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स। मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनते हैं आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बनते हैं। इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और यूएन चार्टर का काफी पोर्शन ये कवर करती है। ठीक है, वैसे तो अगर इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 22 तक ही है, लेकिन उसके अलावा चैप्टर 6, 7, 8, 12 ये भी किससे बिलोंग करते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल से ही बिलोंग करते हैं। तो यूएन चार्टर के लिए पार्ट 4 में आज हम समझेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को। अगर इससे पहले के वीडियोज आपने नहीं देखे हैं, उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स टाइमली आपको मिलते रहें। अब आप कहेंगे कि हमने यहां पे अपने फॉरेन मिनिस्टर की एक फोटो लगा रखी है, ऐसा क्यों? तो इन चीजों को भी समझेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहां से करंट अफेयर के कई सारे क्वेश्चंस भी ठीक होंगे आपके। हमने कहा था कि आर्टिकल 7 ऑफ द यूएन चार्टर ये क्या बात करता है? ये बताता है कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या होंगे। भाई जनरल असेंबली होगी आर्टिकल 9 से लेके 22 तक, और इसको हम पिछले में कौन सा पार्ट में, पार्ट 3 में अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसका आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, जो आज हम डील करने वाले हैं। ये बात करता है 23 से 32 तक। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 61 से 72, टर्सिप काउंसिल 86 से 91, देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे 92 से 96 और यूएन सेक्रेटरीट 97 से 101। हर वीडियो में हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं? सो दैट यू विल गेट एन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे मिलेगा? अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपको रेंज याद है आर्टिकल्स की, तो आप क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू आउट टू गेस द क्वेश्चन इन केस अगर आपको याद ना रहे तो। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, चैप्टर 5 ऑफ द यूएन चार्टर डील्स विद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम आर्टिकल 23 से 32। बहुत सिंपल है याद रखना कि यहाँ 2-3 से स्टार्ट किया और यहाँ जाते जाते 3 आगे आ गया, 2 पीछे हो गया। ठीक है, और 3 + 2 कितना होता है? = 5। इसलिए चैप्टर कौन सा है? 5। याद हो गया, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर भी जनरल असेंबली की तरह कहां है? न्यूयॉर्क में है। मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्ट आईसीजे कहां पे है? हेग में है। हेग कहां पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, आईसीजे का जो क्वार्टर है वो आपका हेग में है, बाकी सारे के सारे यूएसए की सिटी न्यूयॉर्क में है। आप देख सकते हैं ये मीटिंग है किसकी? यूएनएससी की, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब हम इस पे देखिए कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीजें तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या आती हैं कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी तो इसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट रहा होगा, तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहां डील करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंसी कैसे होती है, मंथली बेसिस में रोटेट होता है। मंथली बेसिस में रोटेट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, अभी क्या अगर आपको देखना है तो अभी एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूएन के सेक्रेटरी हैं, और जनरल असेंबली के कौन है अभी? कसाबा करोसी, क्योंकि जो हंगरी से है और इंडिया आने वाले 77th है। और सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसके सबसे पहले जो थे वो 17 जन, क्योंकि इसी में पड़ता है, 1946 को बनाए गए। कौन बनाए गए? नॉर्मन मैकिन। ये नाम नोट कर लें अपने साथ। नॉर्मन मैकिन ऑस्ट्रेलिया से थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन काउंसिल। फिर आता है कि ठीक है ये तो फर्स्ट थे, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में फर्स्ट कौन था? तो इंडिया में हमारे फर्स्ट थे कौन? बीएन राव। ये कौन है? इनका नाम है बीएन राव। RAO नहीं है ये, इनको याद रखना, बीएन राव, RAU। ये कब बने थे? तो भैया इनको जून 1950 में, यानी कि जून 1950 को इंडिया को फर्स्ट टाइम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी का मौका मिला। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंट के भी हम 2 याद करेंगे, टोटल तो अराउंड 16 टाइम्स, अराउंड इट मे बी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट 16 टाइम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया को ये मौका मिल चुका है कि वो प्रेसिडेंट बने हैं वहां पे यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में। देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हर महीने चेंज होता है और इसका प्लान साल में पहले ही आ जाता है। तो यहां की जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना कि अगस्त 2021 में, ठीक है, हमारे जयशंकर साहब बने थे, ठीक है, तो ये इंडिया को मौका मिला। उसके बाद बहुत रिसेंट में मच मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ना ट्रिपल स्टार क्वेश्चन कर लें। क्यों ट्रिपल स्टार कर लें कि एक तो रिसेंट में बनी है, दिसंबर 2022 को इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूएन सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल में। किसने? हमारी एक सबसे पहली महिला जिनका नाम था रुचिका कंबोज। जी हाँ, RUCHIRA, रुचिरा कंबोज। ये किनका नाम है? ये इनका नाम है, ठीक है, IFS सर्विसेज के थ्रू सिलेक्ट हुई और दिसंबर 2022 में दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडियन लेडी, ठीक है, और जनरल असेंबली में पहली इंडियन लेडी कौन थी? एक ही तो बनी है, इंडियन लेडी भी वही थी और वही थी विजय लक्ष्मी पंडित, जिनका जवाहरलाल नेहरू पंडित की बहन बताया जाता है और काफी इंदिरा गांधी के साथ उनका गहरा रिलेशन रहा है। तो आपको ये चीज याद होगी। अब बात करते हैं बहुत रिसेंट में आता है कि भी अभी कौन है। तो अभी आप यहां देख सकते हैं आपके सामने जापान, ये है आपका जनवरी 2023, यानी कि इस महीने में कौन प्रेसिडेंट है? आपका जापान प्रेसिडेंट है। हर महीने होता है, जैसे अगस्त में इंडिया था, फिर दिसंबर में इंडिया था। और आपको बता दूं कि 2023 में जनवरी से लेके दिसंबर तक के प्लान में दोबारा इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये था अबाउट द प्रेसिडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने सीधे यूएन चार्टर पे। सॉरी, यूएन चार्टर कहता है कि चैप्टर 5 में कहां से कहां 2-3 को पलट के 3-2 और दोनों का सम होता है 5। चैप्टर 5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता है। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है? आर्टिकल 23 इसकी कंपोजिशन की बात करता है। कंपोजिशन मींस कैसे बनेगी, कि भाई हम कह देते हैं कि 15 मेंबर्स हैं। ये बात कहां दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 23 में। द सिक्योरिटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में अभी कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना, फ्रांस, आपका यूएसएसआर, यूके, ठीक है, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एंड यूएसए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है? ये परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के। कौन कौन क्या है ये वहां के परमानेंट मेंबर है, यानी जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। जनरल असेंबली 10 जो है अदर मेंबर्स करते हैं, जिनको नॉन परमानेंट मेंबर कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा 10 क्या होंगे? आपके नॉन परमानेंट मेंबर। अब नॉन परमानेंट मेंबर पहले 6 होते थे, लेकिन इनको बढ़ा के 1991 में कितना कर दिया गया? 10 कर दिया गया। अब इसकी अगर लिस्ट भी देखना चाहें तो देखिए 5 होंगे, वो होंगे आपके अफ्रीका और एशिया से। एशिया और अफ्रीका को मिला के टोटल 5 मेंबर्स इसके रहेंगे नॉन परमानेंट। एक ईस्टर्न यूरोप से रहेगा, एक आपका कहां से रहेगा? 2 रहेंगे लैटिन अमेरिका से और 2 रहेंगे आपके वेस्टर्न अमेरिका से, ठीक है, सॉरी वेस्टर्न यूरोप से। तो ये तो इसका बाइफर्केशन है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो परमानेंट है, उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये भैया 2 साल के लिए चुने जाएंगे। लेकिन 6 नॉन परमानेंट मेंबर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाएंगे। अब जो 4 बढ़ा दिए, 6 में से 4 कर दिए ना अभी, इनमें से क्या होगा? जो 4 एडिशनल मेंबर है, ठीक है, 2 ऑफ द 4 एडिशनल मेंबर, 4 एडिशनल चूज किए थे नॉन परमानेंट मेंबर, उनमें से कोई 2 रहेंगे 2 साल के लिए और कोई 2 रहेंगे 1 साल के लिए। समझ गए आप इस चीज को कि 6 जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कितने साल के लिए चुने जाएंगे? 2 साल के लिए। फिर से 4 एडिशनल थे, उसमें से 2 साल के लिए और 2 1 साल के लिए चुने जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे
जनरल असेंबली में क्या होता था, हर देश अपने 5 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता था, यहां पे सिर्फ एक ही जाएगा। जैसे 2022 में इंडिया की तरफ से रुचिरा कंबोज। ठीक है, अब आते हैं इसके फंक्शंस और पावर पे। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज टू मेंटेन द, क्या करना है इसको भाई, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक ही लाइन याद रखनी हर जगह पे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है, इसी पे ध्यान देना है। आर्टिकल 24 कहता है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव एक्शन बाय यूएन इट मेंबर्स कन्फर ऑन दी, होता क्या है कि भैया सुरक्षा रखनी है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रखनी है, तो यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं 193 मेंबर क्या करते हैं, अपनी सहमति देते हैं कि ठीक है जी, हम सिक्योरिटी काउंसिल को ये काम देते हैं कि वो इन चीजों का ध्यान रखे। ठीक है, ऐसे एक्शन ले कि वो जिससे मेंटेन रहे पीस, डिस्टर्ब ना हो पीस कहीं पे। जैसे भी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चला, वहां पे क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत अहम रोल आता है। अब इसके साथ साथ में क्या बताया जाता है कि भाई यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं, कितने प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल है हमने। ठीक है, 7 प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना आपने। देखिए पर्पज और प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। पर्पज कहां थे, आर्टिकल 1 में थे। प्रिंसिपल 7 कहां थे, आर्टिकल 2 में थे। इन चीजों का ध्यान देना है। उसके अलावा जो इसके फंक्शंस है वो कहां दिए गए हैं, चैप्टर 6, 7, 8 और 12 में। अब चैप्टर 6 किस बारे में बात करता है, चैप्टर 6 ये कहता है कि अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो शांतिपूर्ण तरीके से, बातचीत से, पीसफुल तरीके से उसको सुलझा लिया जाए। ठीक है, उसके बाद 7 किसके बारे में बात करता है, 7 कह रहा है कि देखो वैसा है, अगर ऐसे नहीं माने तो हमें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे रसिया को क्या कर दिया गया, बहुत जगह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। चैप्टर 7 में वो एक्शंस लिए जाते हैं। और उसके बाद चैप्टर 12 किसके बारे में बात करता है, सॉरी 8 किसके बारे में बात करता है, 8 कहता है कि थोड़ा सा लोकल अरेंजमेंट्स करो। जैसे इंडिया को बोलो कि भाई वो रशिया से बात करे, यानी किसी के थ्रू कोई रीजनल अरेंजमेंट्स करना। और 12 कहता है कि एक ट्रस्टशिप, इंटरनेशनल ट्रस्टशिप बनाई जाए देशों के बीच में, जिससे कि इन चीजों को संभाला जा सके। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सबमिट एनुअली, ये हमने जनरल काउंसिल में पढ़ा था कि वो किसको देगा, रिपोर्ट लेगा डिफरेंट ऑर्गेन्स की अपने पास, क्योंकि सबसे ऊपर जनरल असेंबली है इनमें। तो सिक्योरिटी काउंसिल एनुअली अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, जनरल असेंबली को। बजट कौन देगा इसका, जनरल असेंबली देगी। याद रखिएगा इन चीजों को। किसी मेंबर को लेना है, कौन रिकमेंडेशन किसका होगा, सिक्योरिटी काउंसिल का। करेगी कौन, जनरल असेंबली। एक्सपेल करना है, रिकमेंडेशन किसका होगा, सिक्योरिटी काउंसिल का। 25 कहता है कि द मेंबर्स ऑफ यूएन एग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंट चार्टर। तो ये जो 193 मेंबर है इस बात पे एग्री होते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन चार्टर 1945 के हिसाब से काम करेगी, हमें वो सारे काम स्वीकार है। ठीक है, ये बात यहां पे होने वाली है। अब आते हैं आर्टिकल 26 पे। अब ये कहता है कि ठीक है भाई, प्रमोट क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, विद द लीस्ट डाइवर्जन ऑफ द आर्मामेंट्स of the world's human economic resource, security council shall be responsible for formulating the with the assistance of military staff। आपने बहुत बार देखा यूएन फोर्सेस रखता है, तो यूएन फोर्सेस कहां से आती है, तो ये आपके आर्टिकल 26 रीड विद आर्टिकल 47। ठीक है, कि इनके लिए भी एक मिलिट्री स्टाफ कमेटी होगी जहां अलग अलग देशों के लोग पोस्टेड होते हैं और वो यूएन आर्मी में काउंट होते हैं। ठीक है, ये 26 बात करता है। अब बात करते हैं वोटिंग की। वोटिंग में यहां 2 चीजें आती हैं। देखिए, जब कोई नॉर्मल प्रोसीजर की बात आती है, सबसे पहले तो ईच मेंबर के पास 1 वोट होगी। जनरल असेंबली में हमने क्या कहा था कि कोई भी बंदा अपने कितने मेंबर भेज सकता था, 5 मेंबर भेज सकता था, लेकिन इन 5 की वोट कितनी थी, 1। यहां तो मेंबर भी 1 है और उसकी वोट भी 1 मानी जाएगी। डिसीजन जो होंगे सिक्योरिटी काउंसिल में, जो प्रोसीजरल मैटर पे है, ठीक है, विद द अफर्मेटिव वोट ऑफ द 9 मेंबर्स। कितने मेंबर्स चाहिए, 9 मेंबर्स की वोट चाहिए उसमें। प्रोसीजरल में 15 में से मिनिमम 9 लोगों की वोट चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको मानेंगे। डिसीजन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ऑल अदर मैटर्स, जो प्रोसीजरल को छोड़ के दूसरा कोई भी मैटर है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, जो कंकरिंग वोट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स प्रोवाइडेड द डिसीजन ऑफ चैप्टर 6 अंडर पैराग्राफ 3 ऑफ आर्टिकल 52
a party to a dispute shall abstain from voting। ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का भी झगड़ा चल रहा है, तो भैया जिस पार्टी का ये झगड़ा चल रहा है वो वहां पे वोट नहीं कर सकते हैं, समझ गए आप, उनको वोट से दूर रखा जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आते हैं इसके प्रोसीजर पे। अच्छा, प्रोसीजर में मतलब काम कैसे करेगी, तो प्रोसीजर के लिए देखिए यहाँ पे इससे आपके 2-3 MCQ इंपॉर्टेंट बनेंगे जिन पे हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी सो ऑर्गेनाइज एज टू एबल द फंक्शन कंटिन्यूअसली। ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल फॉर दिस पर्पज बी रिप्रेजेंटेड एट ऑल द टाइम्स एट द सीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हर किसी के मेंबर को वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल शैल होल्ड पीरियोडिक मीटिंग्स, जैसे कि हमने जनरल असेंबली में बात की थी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक एनुअली एक मीटिंग करते हैं ये लोग, लेकिन ये पीरियोडिक मीटिंग करेगी एट विच ईच ऑफ इट्स मेंबर, जो कोई भी मेंबर है तो क्या कर सकता है, कोई स्पेशल अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल में होल्ड मीटिंग्स एट प्लेस अदर देन द सीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां है, न्यूयॉर्क में है। कहां है, न्यूयॉर्क को ये बोल रहा है सीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा कहीं और भी हो सकता है। आर्टिकल 29 कहता है सिक्योरिटी काउंसिल में एस्टेब्लिश, अपने सब्सिडरी ऑर्गन्स बना सकती है अगर इसको चाहिए। ये सेम चीज हमने कहां पढ़ी थी, जनरल असेंबली में भी पढ़ी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 30 में, सिक्योरिटी काउंसिल शैल अडॉप्ट इट्स ओन रूल ऑफ प्रोसीजर, भाई इंक्लूडिंग मेथड ऑफ सिलेक्टिंग इट्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का भी इनका अपना खुद का मेथड होगा, यूएन चार्टर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन का, जो ये 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 से एक MCQ पहले पूछा जा चुका है, इसलिए इसको डबल स्टार मान लें, ठीक है। अभी यहां पे चीज क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कोई नेशन, जो नेशन आपका यूएन असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो क्या वो वोट कर सकता है, क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है डिबेट में। तो अगर कोई भी मेंबर, जो मेंबर किसका है, यूनाइटेड नेशन का, तो यूनाइटेड नेशन में तो 193 मेंबर्स हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 है, तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो जो मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन विदाउट वोट करेंगे। कैसे करेंगे, विदाउट वोट। इन द डिस्कशन ऑफ एनी क्वेश्चन ब्रॉट बिफोर द सिक्योरिटी काउंसिल, भाई कोई भी बात बता सकते हैं जिससे किसी का इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जिससे हैम्पर हो सकती है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन उनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ना अच्छे से ट्रिपल स्टार बना ले। फिर बात करते हैं लास्ट आर्टिकल के, आर्टिकल 32, एनी मेंबर ऑफ यूएन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल और एनी स्टेट विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब ये उनकी बात कर रहा है जो यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर नहीं है। 31 में यूएन के मेंबर थे बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं थे। अब यह कह रहा है कि यूएन के भी मेंबर नहीं है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर नहीं है। इफ इट इज पार्टी टू डिस्प्यूट, अगर वहां पार्टी टू डिस्प्यूट है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट। किसी ऐसा देश, ए कंट्री है जो कि ना तो यूएन का मेंबर है और ना इसका, लेकिन ए और सी के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है, तो भैया ए को बुलाया जाएगा कि आओ भाई, वो झगड़ा तो इसलिए उनको बुलाया जाएगा विदाउट वोट इन द डिस्कशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट। और सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी कंडीशंस ले डाउन करेगी जैसा उसको ठीक लगता है। किसके लिए, फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये उनकी बात कर रहा जो ना यूएन के मेंबर है ना यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, ठीक है। तो यहां पे तो आपने आर्टिकल 22 से 32 तक, 23 से सॉरी, यहां तक आपने इसके बेसिक यूएन चार्टर प्रोविजंस को समझ लिया। बाकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिसेंटली यह इसका प्रेसिडेंट कौन है, जापान है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया ने कब रिप्रेजेंट किया था लास्ट, भाई दिसंबर 2022 में इसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके पास थी, इंडिया के पास थी। और रुचिरा कंबोज जो है वो इंडिया की वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थी, प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब अगस्त 21 में भी हमारे जयशंकर साहब थे, तब भी इंडिया के पास थी,
ये चीजें हो गई। पहला कौन था? बी एन राव था, फर्स्ट इंडियन, जून 1950 में। ठीक है, तो इतना अगर आप याद कर लो तो ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जो बात करता है आर्टिकल 33 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये क्या बात करता है 38 तक कि आपसे समझौते कैसे कराए जा सकते हैं, बातचीत से चीजें कैसे सुधारी जा सकती हैं, और कोई बातचीत से नहीं मानेगा तो वी विल टेक एक्शन, एक्शन ले लेंगे हम। चैप्टर 8 इसकी बात करता है, अगर एक्शन ले लेंगे तो भी फिर किसके एक्शन की पावर किसके पास होगी? सिक्योरिटी काउंसिल के पास होगी। ठीक है, ये हम जाएंगे 39 से 54 तक। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और फिर इसके साथ ही हम पढ़ेंगे चैप्टर 12। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक ही क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा है तो भाई देखो, एक लाइक प्रेस करने में कुछ नहीं जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, अगर आपके कोई सजेशंस, कोई एडवाइस कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, और मुझे उम्मीद है कि आपको अपना बेरेक्ट डाउनलोड कर लिया होगा टेलीग्राम ग्रुप से, अगर किसी ने अब तक यूएन चार्टर का बेरेक्ट नहीं लिया है। और आप साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हमें फॉलो भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लाइक तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर देंगे, और आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।